राधे राधे। कल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है कि मकर संक्रांति को क्या खास होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जो बुरा हो रहा है वह ना हो, हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप भी अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा सुनते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गुरुजी ने एक ऐसी बात बताई है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। संयोग पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पौधे की जड़ गुरुजी ने बताई है, अगर आप उनके तरीके से इसे धारण करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी, ऐसा कहना है। फिर आपके जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से आपका घर भरा रहेगा, आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम सभी इस मकर संक्रांति, जो कि साल का पहला महापर्व है, हमारे गुरुजी के बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेने से ही आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है कि तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजेंगे, जिनकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। अगर आप भी इस जड़ को गुरु जी के बताए गए अनुसार प्रयोग करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आपको धनवान बनने में स्वतः भगवान आपका सहयोग करेंगे। पौधा है अपामार्ग का। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों जड़ों में तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवताओं का वास माना जाता है, यानी कि पूरी सृष्टि ही इस पौधे में समाई हुई है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे रुपए पैसे की दिक्कत हो, परिवार से संबंधित और भी नौकरी व्यापार और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वह समाप्त हो जाती हैं, ऐसा गुरुजी कहना है। ये पौधा आपको कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कैसे इसको धारण करना है, इस पूरी वीडियो में जो गुरुजी ने बताया था हम आपको बिल्कुल वैसे ही बताएंगे। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। ये पौधा लगभग हमारे आसपास ही होता है, जिसे अपामार्ग या चिरचिटा भी कहते हैं। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। यह बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसे झाड़ फूक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि घास समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको इसके फ़ायदे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अपने घर में लक्ष्मी बनाए रखने के लिए गुरुजी ने इसका प्रयोग बताया है। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्ती तने फूल में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु का वास। भगवान जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी आ जाती हैं, तो जीवन से भी परेशानियाँ, रोग, नाश, सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रयोग को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए, ताकि आपके घर में भी लक्ष्मी वास कर सके। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वह इसका प्रयोग करते थे। कुछ लोग तो इसकी दातून भी करते थे। इस पौधे में लगभग 25 बीमारियों का इलाज है। अब आप समझ सकते हैं कि ये पौधा कितना गुणकारी होगा और कितना फ़ायदेमंद होगा। पहले जानते हैं इस पौधे के बारे में। यह पौधा अपामार्ग यानी चिरचिटा नाम से प्रसिद्ध है। हमने आसपास के सभी एरिया में इसको देखा होगा। लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद प्रकार का होता है। दोनों ही प्रकार का फ़ायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो सफ़ेद होता है वह ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज इस वीडियो में बताने वाले हैं।
कहा जाता है ये लोगों की परेशानियों के साथ साथ उनके घर में खुशियाँ लाता है और गरीबी को दूर करता है। इस पौधे में जाड़ों के दिनों में फूल लगते हैं और फल भी लगते हैं। जब फल पककर सूख जाते हैं तो उसमें चावल के जैसे दाने निकलते हैं और इसके पौधा जो है वो बारिश के दिनों में अपने आप ही ज़मीन पर उग जाता है और गर्मियों में सूख जाता है। अभी इस समय आपको यह मिल जाएगा। इसका जो स्वाद है वह तीखा और कसैला यानी कड़वा सा होता है। ये पौधा गर्म प्रकृति का होता है। यह पाचन शक्ति को अच्छा करता है और शरीर के दर्द को और पथरी को भी ठीक करता है। इस पौधे पर देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए जिस पर 7.5 शनि होता है उसके जीवन में भी इससे फायदा होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, तब जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी वह इस पौधे पर गिरी, इसीलिए यह अमृत के सम फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करें जिससे कि आपके जीवन में बदलाव हो। मकर संक्रांति के दिन आपके जीवन में यह खुशियां लेकर आए। आपको ये पौधा कहीं पर भी ढूंढना है और इसे पूरा उखाड़कर घर पर ले आना है और फिर इस पौधे को धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद इसको जला लेना है। पूरे पौधे को ही जलाकर इसकी राख बनानी है और उस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना है। इसी राख में एक कौड़ी रखनी है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्यारी है, इसलिए लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए इसमें कौड़ी रखनी है और इस कपड़े को एक लोटे में रख देना है। वह लोटा मिट्टी या तांबे का किसी का भी हो सकता है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता लक्ष्मी के सामने वह लोटा रख देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी के सामने या जो भी आपके घर में भगवान है उनके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना होगा। इस मंत्र का आप जाप करें और सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगिए कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं वो माफ़ कर दीजिए। आगे से हम देखेंगे कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनको नष्ट कीजिए। मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर करें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप वे सभी बातें उस मंदिर में बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। जिस पर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका जीवन अपने आप में ही बदल जाता है। उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस प्रयोग को अगर आप बृहस्पति के दिन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति दिन जो है वो भगवान विष्णु का होता है। उस दिन आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं, पीले फूलों से पूजा कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ों को पीला रखेंगे तो और भी लाभ होगा। पीले रंग का प्रसाद बनाकर आप बांट सकते हैं, इससे आपको और भी लाभ होगा। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लाभ, इसका प्रकार, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है। धन का प्रभाव बढ़ता है। इस उपाय से जीवन में धन के नए मार्ग खुलते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान विष्णु की कृपा और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। अब कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।